जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के बयान को आप इस प्रकार देख सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे के बावजूद अब तक जम्मू कश्मीर को न तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है और न ही बिजनेस रूल्स कार्य संचालन नियम में कोई बदलाव हुआ है, जिसके कारण पैदा हुए दोहरे शक्ति केंद्रों की स्थिति विकास कार्यों में बड़ी बाधा बन रही है। वहीं सीमा पार से होने वाली ड्रोन गतिविधियों पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से ऐसी कायराना हरकतें कर रहा है, लेकिन हमारी सेना उसे हमेशा मुंहतोड़ जवाब देती आई है और देश तभी तक पूरी तरह सुरक्षित है जब तक हमारे बहादुर जवान सीमाओं पर मुस्तैदी से तैनात हैं। सुनी जाएंगी और 1.5-1.25 साल हो गया सरकार को बने हुआ, और सरकार को कैसे मजबूती मतलब एक ग्रास रूट लेवल से एक फीडबैक जो लेने के लिए, क्योंकि इसमें उमर साहब भी पार्टिसिपेट करेंगे, ऑनरेबल मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट करेंगे, ऑनरेबल एमपीज भी पार्टिसिपेट करेंगे और जो हमारे ऑनरेबल एमएलएज हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, और सारे आके वो ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हमारे हैं या ब्लॉक सेक्रेटरी जो हैं जम्मू सूबे के नेशनल कॉन्फ्रेंस के, क्योंकि आज आके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आखिरी जो हमारा वो सैनिक है, जो योद्धा है, वो ब्लॉक प्रेसिडेंट है। तो ब्लॉक प्रेसिडेंटों ने ही आगे फिर बाकी इलाकों में अपनी बात जो है, विचार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हमारा प्रोग्राम एंड पॉलिसी हैं और हमारी लीडरशिप क्या कह रही है उसको पहुंचाना है। तो इसलिए कल की जो मीटिंग है 2 डे कन्वेंशन, उसके लिए सारी हम तैयारी, पार्टी के प्रेसिडेंट कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की जो हिदायतें सरकार को, उमर अब्दुल्ला सरकार को होंगी, उसको अमल किया जाएगा। डॉक्टर फारूक साहब ने स्टेट टाइम भी ले लेंगे, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और ब्लॉक सेक्रेटरीज जम्मू प्रोविंस के जितने भी हैं उनको यहाँ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। यहाँ पे तमाम वो बातें तय की जाएंगी जिससे पार्टी मजबूत हो और ग्रास रूट लेवल पे पार्टी को हम किस ढंग से ले जाएं, वो जो आखिरी व्यक्ति है उस तक हमारी सरकार का जो काम है उस तक कैसे पहुँचे, ये तमाम बातें यहाँ डिस्कस होंगी। पार्टी मजबूती के लिए आने वाले जो पंचायती और लोकल बॉडीज के चुनाव हो उसके लिए यहाँ बात, हमें जो पैसा आ रहा है वो यूटी के लिहाज से आ रहा है, और जब यूटी के लिहाज से जब पैसा आता है तो पैसा कम आता है, और जब पैसा कम आएगा हमारे डिमांड जो है वो, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक स्टेट रहा है तो इसलिए डिमांड जो है वो स्टेट लेवल की है, लेकिन जो पैसा आ रहा है वो यूटी लेवल का आ रहा है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हमारी ये डिमांड है कि दिल्ली की सरकार ने हमें ये वादा किया था, और ख़ासकर जो जम्मू कश्मीर की बीजेपी है, इन्होंने इलेक्शनों में कहा था कि हम इलेक्शन के बाद स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बीजेपी वाले अपना मैनिफेस्टो जो था उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जल्दी से जल्दी हमारा स्टेट का दर्जा। पाकिस्तान का आज भी वही जो ड्रोन भेजता है, हमेशा पाकिस्तान ने इन चीज़ों के लिए मुंह की खाई है, मिलिटेंसी लाई तब भी मुंह की खाई, और पाकिस्तान आज कंगाल हो चुका है। लेकिन जो मर्जी पाकिस्तान करे, हमारी फ़ौजें अलर्ट हैं, हमारे बहादुर फौजी जो हैं वो बॉर्डरों पे बिल्कुल अब एक जुनून और एक जज्बा उनका इस देश के लिए है, वो कभी भी पाकिस्तान की किसी भी साजिश को हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये बार बार जब दोबारा हालात ख़राब होते हैं बॉर्डर से, तो हमारे लोगों को परेशानी ज़रूर होती है, और ख़ासकर जो बॉर्डर के लोग हैं, क्योंकि बॉर्डर के, मैं खुद बॉर्डर से रहने वाला हूँ, वो उसमें लोगों की परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन उम्मीद करेंगे कि एक दिन वो आएगा, वो सुबह आएगी कि पाकिस्तान को भी समझ आएगी कि इस जंग में, इस युद्ध में, इस मिलिटेंसी में कुछ नहीं रखा, हमेशा जियो और जीने दो, और उसी में ही मेरे ख्याल दोनों मुल्कों का तरक्की लिखी हुई है।